प्यारे बच्चों, आज नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है उत्तर साम्यवादी देश, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये उत्तर साम्यवादी देश कहते किसे हैं। देखो बच्चों, शीत युद्ध काल में जो देश सोवियत संघ के इन्फ्लुएंस में थे, प्रभाव में थे, सोवियत गुट में शामिल थे, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ वैसे ही इन्होंने साम्यवाद का त्याग किया और लोकतंत्र और पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया। मीन्स इन कंट्रीज़ ने क्या कर दिया, कम्युनिज्म को छोड़ दिया एंड दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अपनाया। आप जानते हैं ये अमेरिका की पॉलिसी थी। मीन्स सोवियत संघ की पॉलिसी को छोड़कर अमेरिका की पॉलिसी की ओर चल पड़े। अब अगली बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने साम्यवाद का हमेशा ही प्रतिपादन किया था, हमेशा इस थ्योरी पर चले थे, तो क्यों इन्होंने साम्यवाद कम्युनिज्म को छोड़ा और पूंजीवाद को अपनाया। पूंजीवाद के बारे में आपने इतनी सी बात वैसे तो आप पहले भी जानते हैं कि पूंजीवादी विचारधारा ऐसी विचारधारा होती है जिसमें निजीकरण होता है, सरकार का नियंत्रण कम होता है, स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। तो इन्होंने पूंजीवाद को जो अपनाया उसका सबसे पहला कारण है हमारे पास एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव मॉडल्स। वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव था। इनके समक्ष दो ही विचारधाराएं थी, साम्यवादी और पूंजीवादी। तो कम्युनिज्म को तो ये अपना ही चुके थे, लेकिन हो क्या गया था, पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा कि सोवियत संघ और उसके समर्थक जो देश थे उनका आर्थिक विकास रुक गया था, इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो कम हो गई थी। तो इन्हें लगा कि ये साम्यवाद के कारण हो रहा है, तो उसको इन्होंने छोड़ना था। छोड़ने के परिणाम स्वरूप कोई दूसरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी थी, तो एक ही पॉलिसी फिर बचती थी, कैपिटलिज्म की, लोकतंत्र की और डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए अपना लिया था। दूसरी बात कि जो पहले साम्यवादी देश थे उन्होंने पूंजीवाद को इसलिए अपनाया क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति हो गई थी कमज़ोर, पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। वो क्यों हो गई थी इन देशों की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर? क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत सारा अपना धन वेपन्स बनाने में खर्च कर दिया और जो पैसा एम्प्लॉयमेंट के लिए लगना था वो वेपन्स के निर्माण में लग गया। तो इनके देशों में अनएम्प्लॉयमेंट रैपिडली ग्रो करने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ होती है वहाँ गरीबी भी होती है, पावर्टी आ जाती है। तो इस पावर्टी को दूर करने का एक ही विकल्प था और वो था कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी और पूंजीवाद को अपनाना। इसलिए इन्होंने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी पूंजीवाद को ग्रहण किया था। अगली बात है रिएक्शन अगेंस्ट आयरन कर्टन। सोवियत गणराज्यों पर कड़ा नियंत्रण। सोवियत संघ ने जो इसके गुट में शामिल, ब्लॉक में शामिल देश थे उन पर बड़ा कड़ा नियंत्रण रखा हुआ था। एक तरह से आयरन कर्टन रखा हुआ था वेस्ट के और अपनी कंट्रीज़ के बीच में। एक लोहे की दीवार खड़ी कर रखी थी। अपने गुट में शामिल जो भी देश है उनको वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मेल मिलाप का मौका नहीं देते थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये पश्चिमी देश माने जाते हैं, अमेरिका इनका लीडर था, तो उनके साथ किसी भी तरह का मेल मिलाप नहीं था। तो इसको ऐसे समझो कि किसी को हम कोई काम करने से रोक रहे हैं तो उसका आकर्षण वहाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन देश के नागरिकों को लगा कि क्यों हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ जाने से रोकते हैं, वहाँ के बारे में जानने से रोकते हैं। जैसे ही सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, इन्होंने जब जाना कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ तो बहुत डेवलप्ड है, इनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत एडवांस्ड है, इसलिए इन्हें लगा कि हमें भी यही पॉलिसी अपनानी चाहिए। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है शॉक थेरेपी। ये जो शॉक थेरेपी है इसको समझना ज़रा ज़रूरी है। देखिए, जब हम अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ते हैं जिनको कई वर्षों से हमने अपना रखा था, तो वो हमारे लिए एक शॉक के समान है, झटका है, आघात है हमारे लिए। तो ये जो ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन कहाँ से, कम्युनिज्म से जाना कैपिटलिज्म की ओर, ये बड़ा पेनफुल था इन देशों के लिए, पीड़ादायक ये परिवर्तन एक तरह से साबित हो रहा था। लेकिन
इस शॉक थेरेपी का नाम इनके लिए किसने दिया था? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगर आप साम्यवाद छोड़ते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। विश्व बैंक ने इनकी मदद करना था, आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए हेल्प देनी थी इनकी, लेकिन शर्तें रखी कुछ वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कि आपको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, सरकारी जितने उद्योग है निजी हाथों में बेचने पड़ेंगे, जितनी आपका बैंकिंग सेक्टर है वो भी प्राइवेट हाथों में जाना चाहिए। इन्होंने ये स्वीकार किया अपने आर्थिक विकास के लिए। तो इनके आर्थिक विकास के लिए जो पॉलिसी अपनाई थी वर्ल्ड बैंक और IMF के सहयोग से, उसको कहा गया था शॉक थेरेपी। तो इस शॉक थेरेपी के कारण भी इन्होंने साम्यवाद को छोड़ना पड़ा था और पूंजीवाद को अपनाना पड़ा था। तो ये कुछ कारण थे। आपको जो नोट्स अब मैं भेज रहा हूँ बिल्कुल रेडीमेड नहीं है, कुछ मेहनत उसमें आपको खुद भी करनी पड़ेगी, हेल्प साथ में भेजी जा रही है। थैंक यू।